ये न्यूमेरिकल बड़ा कमाल का न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एक प्रोजेक्टाइल है 45 डिग्री पे फायर किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पल्ले पड़ा कुछ नहीं पल्ले पड़ा, बड़ा आसान है यार। देखो इस तरह की कहानी है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब आएगा प्रोजेक्टाइल, ये देखो यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका यहाँ पे, बोल रहा है ये जो आपने इसको फेंका, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, मतलब जो आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की वो 45 डिग्री पे फेंका इसको आपने विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की कहानी समझना। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फेंका 45 डिग्री पे विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, एच मान लो इसको, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, चलो। अब देखो कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो एंगल है प्रोजेक्टाइल का एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से देखना है इसको कि यहां पे जब प्रोजेक्टाइल गया था तो उसका कितना एंगल था, यानी कि इसके आगे की कहानी है ही नहीं, इसके आगे की तो स्टोरी हमने करनी ही नहीं कि ये वापस कैसे आया, उसकी तो स्टोरी नहीं है। कहानी ये है कि यहां से जब आपने इसको फेंका, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उस टाइम यहां पे क्या एंगल बन रहा था, उस टाइम इसके साथ क्या एंगल बन रहा है, मतलब ये देखो कुछ ऐसी कहानी है इसकी, ये देखो कुछ तो बदला होगा। देखो यहां से इसको देखा जाए तो यहां पर इसका क्या एंगल, ऐसे करके देखो, ऐसे है, कह रहे कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हम तो इसको ऐसे करके फेंक रहे, ये पाथ इस तरह का कवर कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में इसने ये बोला कि आप मुझे बताओ कि इसका जो एलिवेशन एंगल है ना, यहां से ऐसे जैसे बंदा देखता है ना, ऐसे यहां से देख रहा है, ये इसका एलिवेशन एंगल, कहता है इसका जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला एंगल, ये एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो है ना, ये एलिवेशन एंगल है। कहता अब बताओ ये एलिवेशन एंगल कितना होगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा तब ये एंगल कितना होगा। यहां से इसको देखेंगे ना तो देखो कुछ चेंज लग रही है ना, देखो ये चेंज लग रही है ना, यहां पे जब पहुंचेगा और यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको कितना लग रहा होगा कि ये तुमने तो 45 डिग्री पे फेंका ऐसे करके, अब तुम एक जगह खड़े हो और प्रोजेक्टर पहुंच गया यहां, अब तुम इसको देख रहे हो ऐसे करके, अब तुम्हारा इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ये एंगल कितना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसको निकालने के लिए देखो एक ही तरीका है, तरीका ये है कि आप यहां पर आपको यार एक हिसाब से एलिवेशन एंगल निकालना है, मतलब स्लोप निकालनी है। अब स्लोप देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है, ये समझने वाली बात है। फिर उसकी क्या क्या हमें क्या निकालना है और फिर हमें क्या क्या नीड है ना, क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालने के लिए मतलब मेरे को निकालनी है स्लोप ही निकालनी पड़ी ना, मुझे निकालनी है स्लोप। अगर मैं इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये जो ग्रीन कलर से बनाया ये तो है एंगल ऑफ जब उसने फेंका, वेलोसिटी किस एंगल से फेंकी, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये इसको मान लो, तुम मान लो अल्फा, कि वहां पता नहीं है ना भी कितना है, अल्फा मान लेते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल को निकालने के लिए अगर हम इसकी स्लोप निकालें, भाई स्लोप ही डिसाइड कर रही है इसका एंगल, ऐसे होगा तो ये एंगल थोड़ी स्लोप ज्यादा होगी तो एंगल बढ़ गया, थोड़ी और ज्यादा होगी एंगल और बढ़ गया, है ना, स्लोप कम होगी तो एंगल कम हो गया, मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, स्लोप पे। तो यानी कि मुझे ये निकालने के लिए, देखो कहां से स्टार्ट हो रही कहानी, ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए, है ना, स्लोप निकालनी पड़ेगी। देखो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको tan निकालना है, आपको tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा के लिए क्या चाहिए भाई साहब आपको, भाई एक ट्रायंगल चाहिए, tan अल्फा कैसे निकालो, ट्रायंगल तो चाहिए, है ना, इस तरह के कोई ट्रायंगल हो, है ना, ये इस तरह के कोई ट्रायंगल हो, मान लो ये अल्फा है, तो तुमको क्या क्या चाहिए होगा, देखो ना थोड़ा बड़ा तो चलो, अगर इस तरह के ट्रायंगल हो तुम्हारे पास, ये मान लो अल्फा है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो तुमको इस tan अल्फा को निकालने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए। व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज BC। चलो यहाँ पे H है ना, चलो यहाँ पे H रख दो, तो क्या आएगा, तुम्हें चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि BH, और तुम्हें क्या चाहिए, बेस चाहिए ना यार, तो बेस क्या मतलब है, AB। तो मतलब क्योंकि तुम्हें एंगल निकालना था इसलिए तुम्हें लगा कि तुमको स्लोप निकालनी पड़ेगी, और स्लोप क्या होती है,
स्लोप होती है tan अल्फा। tan अल्फा निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुम्हें परपेंडिकुलर की नॉलेज होनी चाहिए कि यार इस परपेंडिकुलर ये कितना है, तुम्हें बेस पता होना चाहिए बेस कितना। अगर ये दोनों चीजें पता हो तो खत्म कहानी यार। ये तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, tan अल्फा निकलेगा, खत्म कहानी। तो अब ये निकालने के लिए इसका मतलब तुम सोचो कि सर क्यों ना हम इसको जोड़ दे, है ना, क्योंकि आपको तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना यार। तो तुमने ये तो बना दिया, क्यों ना इसको ऐसे करके जोड़ दिया जाए। ये देखो जोड़ दिया, ठीक है। इसका नाम रख दो कुछ ए बी सी रख दूं, चलो फिर इसका भी सी रख दो ताकि तुमको समझना आसान हो जाए, ठीक। ये लो, है ना, हाँ वही है ना, परपेंडिकुलर। चलो इसका नाम सी रख देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा CH और AC, ठीक है। तो मतलब तुमको ये एंगल निकालना था, एंगल निकालने के लिए तुमने स्लोप निकाली, स्लोप निकालने के लिए तुम्हें tan अल्फा निकालना पड़ा, और tan अल्फा निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए था कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है और बेस कितना है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया होगा, क्वेश्चन ने ये परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए, इजी निकालने के लिए तुमको इसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर की होगी। अब व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर बेसिकली है क्या, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है यार। और ये क्या है, बेस क्या है, इट इज अ रेंज है ना एक हिसाब से यार, यहां से यहां तक आपको निकालना है और क्या करना है, यही है ना। तो अब मुझे बताओ कि आप अगर हाइट निकालोगे, ये ना, ये अच्छा गया यार आया। अब एंगल तो पता है ही हमें, है ना। तो h की वैल्यू क्या आएगी बताओ, h कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना दिया 45 डिग्री डिवाइड बाय 2g, व्हाट विल बी h, u स्क्वायर साइन कितना आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, है ना। नीचे कितना आएगा 2g स्क्वायर, है ना। अच्छा इस और फिर क्या आएगा, h की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वायर बाय 4g, है ना। इस एंगल से अगर फेंक रहे हैं हम लोग 45 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं, तो हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब ये इसकी वैल्यू पता चल गई मुझे, क्या है ये, u स्क्वायर बाय 4g, ये पता चल गई मेरे को। अब मेरे को पता क्या करना है, मेरे को पता करना है इस रेंज को, इतना सा पार्ट, है ना। तो ये पार्ट को पता करने के लिए क्या करूंगा बताओ, इसमें डालता हूँ वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या आएगी बताओ, u स्क्वायर साइन 90 q90 2 थीटा ना, 45 90 बन गया डिवाइड बाय g। तो r कितना आया, u स्क्वायर बाय g। ये तो है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, बट तुमको ये पूरा थोड़ी चाहिए, तुमको चाहिए आधा, है ना, क्योंकि हमने तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरी करनी है। तो मेरे को तो AC की वैल्यू चाहिए। ये जो आ रहा है ना आपका, ये पूरा A से लेकर B तक है, तुमको तो इतना सा चाहिए ना हो। तो A से लेकर C तक कितना हुआ, AC कितना हुआ बताओ, u स्क्वायर बाय 2g नहीं आएगा क्या, है ना यार। AC कितना आया, ये तो रेंज निकली पूरी, बट आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो कितना आएगा, AC इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है जी। यहां तक समझ आया ना, बस अब खत्म है कहानी, क्या ही करना है इसमें, समझ क्यों हो गए तुम। अब हमें क्या निकालना था, tan अल्फा ना हो, tan अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, ये देखो अभी बताया मैंने, CH बाय, ये मान लो यार ऐसे करेंगे ना इसको, CH लिख दूं उसके साथ, है ना, CH मतलब हाइट। अच्छा अब बताओ tan अल्फा किसके बराबर आएगा, CH डिवाइड बाय AC, है ना। बताओ CH की वैल्यू क्या है, CH मतलब हाइट, हाइट मतलब u स्क्वायर बाय 4g। व्हाट इज AC, इट इज u स्क्वायर बाय 2g, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको बता दूं तो आपका आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4g मल्टीप्लाई बाय 2g बाय u स्क्वायर, देन u स्क्वायर कैंसिल, g एंड g कैंसिल। उसके बाद आपके पास आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 1/2, है ना। ओके देन अल्फा विल बी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, खत्म कहानी, ये इसका आंसर। स्ट्रेस तो आएगा ही, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि आप कुछ भी अगर करोगे तो आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। और खासकर स्कूल में जो बच्चे हैं ये स्ट्रेस काफी ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। यही स्ट्रेस जो है फिर आगे जाके पढ़ाई में इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, उनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ पाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। तो देखो हम इस स्ट्रेस का फायदा भी उठा सकते हैं, इसी स्ट्रेस की वजह से ढेर सारी स्किल्स इंसान में डेवलप होती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि हम लोगों को क्या होता है कि जब जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो चीज हम लोग
10 दिन में अच्छे से याद नहीं कर पा रहे, तो आप देखोगे लास्ट के वो 7-8 जो घंटे होते हैं उसमें हमारी माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है चीजों को लर्न करने की, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप सब चीजों को देखते हो और आपको याद होना शुरू हो जाती है वो, है ना। तो इससे क्या हुआ, वो भी स्ट्रेस ही था, लेकिन उस स्ट्रेस से हमने क्या किया, उस स्ट्रेस से हमने अपनी माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब हमें वो चीजें जो हम करना चाहते हैं बड़ी फास्ट तरीके से करना शुरू हो चुकी है।